अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को सार्वजनिक किया। अपने पहले संबोधन में उन्होंने अमेरिका फर्स्ट, स्वर्णिम युग, देश की संप्रभुत्ता और सुरक्षा की बहाली जैसे मुद्दों को आग दी। इसके साथ ही चीन को भी आड़े हाथ लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान पनामा नहर का जिक्र किया। पनामा नहर में चीन के दखल को लेकर अहम बातें कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पीच के दौरान चीन पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा कि चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है। उन्होंने कहा अमेरिकी जहाजों पर बहुत अधिक भार डाला जा रहा है और किसी भी तरह से आकार या रूप में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना भी शामिल है। सबसे बढ़कर चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है और हमने इसे चीन को नहीं दिया, हमने इसे पनामा को दिया और हम इसे वापस ले रहे हैं। बता दें कि चीन लगातार दुनिया में अपने प्रभाव बढ़ा रहा है और अब चीन का प्रभाव इस कदर बढ़ चुका है कि अमेरिका को उससे गंभीर खतरा महसूस होने लगा है। ताइवान के बाद अब पनामा नहर भी ऐसा ही मुद्दा बनने के कगार पर है जहां चीन और अमेरिका भिड़ सकते हैं। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा को खुली धमकी दी है और कहा है कि अगर पनामा स्वीकार्य तरीके से पनामा नहर का प्रबंधन नहीं करता है तो फिर अमेरिका फिर से इस पर अपना कब्जा कर सकता है। हाल ही में पनामा नहर के प्रशासक ने कहा था कि यह महत्वपूर्ण जलमार्ग पनामा के नियंत्रण में रहेगा और सभी देशों के लिए वाणिज्य के लिए खुला रहेगा। उन्होंने तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका नहर का नियंत्रण अपने हाथ में ले पाएगा। बता दें कि पनामा नहर वैश्विक भू राजनीति में अहम मानी जाती है। ये 82 किलोमीटर लंबी नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पूरी दुनिया का 6% समुद्री व्यापार पनामा नहर से होता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी पनामा नहर बेहद अहम है क्योंकि अभी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने वाले मालवाहक जहाजों को पनामा नहर के जरिए दूरी 8370 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन अगर पनामा नहर की बजाय पुराने मार्ग से माल भेजा जाए तो जहाजों को पूरे दक्षिण अमेरिकी देशों का चक्कर लगाने के बाद ही सैन फ्रांसिस्को जाना होगा और ये दूरी 82,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। अमेरिका का 14% व्यापार पनामा नहर के जरिए होता है। कह सकते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए पनामा नहर लाइफलाइन का काम करती है। अमेरिका के साथ ही दक्षिण अमेरिकी देशों का बड़ी संख्या में आयात निर्यात भी पनामा नहर के जरिए होता है। एशिया से अगर कैरेबाई देश माल भेजना चाहते हैं तो जहाज पनामा नहर से होकर ही गुजरते हैं। खुद पनामा की अर्थव्यवस्था इस नहर पर निर्भर है और पनामा की सरकार को पनामा के प्रबंधन से ही हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है। पनामा नहर कब्जा होने की स्थिति में पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का खतरा है। आपको ये भी बता दें कि पनामा नहर का निर्माण साल 1881 में फ्रांस ने शुरू किया था, लेकिन इसे साल 1914 में अमेरिका द्वारा इस नहर के निर्माण को पूरा किया गया। इसके बाद पनामा नहर पर अमेरिका का ही नियंत्रण रहा, लेकिन साल 1999 में अमेरिका ने पनामा नहर का नियंत्रण पनामा की सरकार को सौंप दिया। अब इसका प्रबंधन पनामा कैनाल अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। पनामा नहर को इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है और इसे अत्याधुनिक दुनिया के इंजीनियरिंग के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। बहरहाल ट्रंप ने अपने भाषण में चीन को चेतावनी दी है और पनामा नहर को लेकर अपने मंसूबे साफ किए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।